जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 वाली वैकेंसी का ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा और इस बार दोस्तों किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए एग्जाम देते टाइम, जिससे कि आप एग्जाम दे सको, आपका एग्जामिनर आपको बाहर ना निकाले। यानी कि जब आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम हॉल में आपके सामने कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक इंटरफेस आएगा, उसमें आपको क्या क्या भरना है, ऑनलाइन आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कैसे होगा और किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से एग्जाम दे सको। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रेलवे ग्रुप डी 2026 वाली वैकेंसी का ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या रहेगा। यानी कि 2 पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। रेलवे ग्रुप डी 2026 ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कोई भी नई अपडेट रेलवे की तरफ से आती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको अपने चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम हॉल में आपके सामने कंप्यूटर होगा और आपका जो पेपर होगा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आपका जो पेपर है कुछ इस तरह से सामने निकल कर आएगा। अभी पेपर कैसे आपको निकलेगा, कैसे आपको निकालना है पेपर को, क्या करना है, कब क्या करना है, ठीक है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम हॉल में जैसे आप कंप्यूटर सीट पे बैठोगे तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जो आपको पेज देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, आप कोने में आपकी फोटो होगी, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पर नाम होगा, एग्जामिनर नेम यानी कि एग्जाम का नाम होगा, और यहाँ पे होगा दोस्तों आपका नंबर सिस्टम, यानी कि आपकी जो एग्जाम आईडी का नंबर है वो दोस्तों यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपका एग्जामिनर बोले, वहां पर एग्जामिनर जो आपके खड़े होंगे, जब आपको बोले कि अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, पासपोर्ट डालो और फिर लॉगिन करो, तो ये आपको ये यानी कि पेज के अंदर काम करना है। काम करने के बाद में आपका सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा, यानी कि आपके सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर नेक्स्ट पेज आएगा। तो वो नेक्स्ट पेज जो आएगा कुछ इस प्रकार का होगा, कुछ इस तरह का होगा। तो इस पेज में आपको क्या करना है, कैसे क्या भरना होता है, क्या करना होता है, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके सामने यहाँ पर क्या खुलेगा, आपकी फोटो, यानी कि जो अब आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे रेलवे ग्रुप डी का, तो उस टाइम आपने जो फोटो अपलोड की है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो वो फोटो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान पूर्वक निर्देशों को पढ़ लेना है कि एग्जाम हॉल में किन किन बातों को लेकर के विशेष तौर पे ध्यान रखना है। वो सारी बातें आपको पढ़ लेनी है। पढ़ लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जो खाली बॉक्स आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस खाली बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट पे जब आपका एग्जामिनर एग्जाम हॉल के अंदर होगा तो आपको ये बोले कि आई एम रेडी टू बिगिन, तो आपको ये क्लिक करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर एग्जामिनर बोले तो क्लिक करना है, नहीं तो नहीं करना, बैठे रहो, ठीक है। एग्जामिनर जैसे आपको बोले तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जस्ट कुछ सेकंड्स का वेट लेकर के आपके सामने आपका पेपर तुरंत खुल जाएगा। अब रेलवे के अंदर सबसे बड़ा जो बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया, वो क्या हो गया दोस्तों, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा फायदा हो गया है वो सिलेबस को लेकर के, यानी कि रेलवे बहुत बड़ी अपडेट सामने लेकर के आ गया है कि आपका जो सिलेबस है वो सेशन वाइज डिवाइड हो गया। पहले क्या होता था कि रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, उसके अंदर चारों सब्जेक्ट को मिक्स करके सारे के सारे एक लिस्ट क्वेश्चंस की बना करके भेजता था कि हाँ, सबसे पहले जैसे कि मैथ का आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया, उसके बाद में जीके का, फिर साइंस का, फिर यानी कि हो सकता है रीजनिंग का आ गया। तो उसमें पेपर को सोल्व करने के लिए आपका जो टाइम भी वेस्ट होता था और दोस्तों जो माइंड है वो यानी कि गड़बड़ा जाता था, ठीक है। तो अब क्या हो गया रेलवे के अंदर कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको सेशन वाइज डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कौन सा सेशन है,
जनरल नॉलेज का, यहाँ पर साइंस का, यहाँ पर रीजनिंग का और यहाँ पर मैथ का। ठीक है, जो भी आपको पसंद है उसको पहले आप सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप जैसे कि मान लीजिए मैथ का सेशन सोल्व करना चाहते हो तो मैथ पे क्लिक कर दो। मैथ पे जैसे आप क्लिक कर दोगे तो मैथ के क्वेश्चन आ गए। अगर आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर साइंस का सोल्व करना चाहते हो तो साइंस पे क्लिक कर दो, साइंस का आ गया। तो साइंस का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चंस को बड़े तरीके से पढ़ करके और आपको जो क्वेश्चंस आ रहा है उसको अटेम्प्ट करना, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आपने सेलेक्ट आंसर कर लिया, यानी कि इसका आंसर आपको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट होने के बाद में आपको अब क्या करना है, यहाँ पर कोने में सबमिट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको गलती से भी क्लिक मत कर देना। अगर आपने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो बिना सोल्व किए पेपर आपका पूरा का पूरा सबमिट हो जाएगा और आपको मिलेगा 0 नंबर। तो सबमिट पे बिल्कुल भी क्लिक मत करना। पेपर आप सोल्व करो या ना करो, आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपका पूरा पेपर आपने सोल्व कर लिया तो भी आपको सबमिट नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन के बजाय आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो खुल के आ गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको स्किप कर दो भाई, छोड़ दो, यानी कि इसका आंसर मत दो। इनमें से सेलेक्ट बिना किए सेलेक्ट आप यहाँ पर सेव कर दो। सेव कर दिया आपने, छोड़ दिया इसको, अटेम्प्ट आपने नहीं किया। ठीक है, अटेम्प्ट नहीं किया। अब इसके अलावा फिर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर आप अगर आंसर आपको आ रहा है तो क्लिक करके सेव कर दो। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, जैसे कि मान लिया आपने साइंस को सोल्व कर लिया, साइंस को सोल्व करने के बाद में अब आप जीके को सोल्व करना चाहते हो तो जीके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया और जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व करके नेक्स्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ता रहना है, यानी क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना, आगे बढ़ता रहना, बस ये आपका पेपर होता है। इसी प्रकार से आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑनलाइन एग्जाम में ये सारी बातें होंगी। जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ी बात एक और रह गई मेरे से, जैसे कि मान लीजिए आप ऑनलाइन एग्जाम देते टाइम मान लीजिए आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में आप पेपर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने यानी कि पेपर की लैंग्वेज बदलने के लिए कोने में ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर लैंग्वेज को भी बदल सकते हो। ऑटोमेटिकली लैंग्वेज बदल गई है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हिंदी भी कर सकते हो, इंग्लिश में दो या इंग्लिश में दो, सॉरी हिंदी इंग्लिश में कोई भी लैंग्वेज में आप पेपर अपना दे सकते हो। तो ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।